श्याम संग राधिका रास मंडल बनी, श्याम संग राधिका रास मंडल बनी। बीच नंद लाल ब्रज बाल चंपक बरन, जोग घन तड़ित बीच कनक मरकत मनी। लेत गति मान तत्ता थे हस्तक भेद, सारे गाम पाधनी ये सप्त सूर नादनी। नृत रस पहिर पट नील प्रगटित छवि, बदन जनु जलद में मकर की चांदनी। राग रागिनी तान मान संगीत मत, थकित राधेश नभ शरद की जामि। जय श्री हित हरिवंश प्रभु हंस कटि के हरि, दुरीकृत मदन मद मत्त गज गामिनी। परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। इस पद में शरद रात्रि की रसमयी रासोत्सव का वर्णन आया है। कित सखी अपनी सखियों से कहती हैं कि रास मंडल के बीच में राधिका श्याम सुंदर के साथ शोभित हैं और अनेकों ब्रजबालाओं के बीच बीच में नंद नंदन दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर अवतार काल की रासलीला का वर्णन आया है। यह छटा ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे मेघ और दामिनियों के बीच में कोई नील पीत वर्ण की ज्योति शोभा पा रही है। सभी तत्ताथई कहते हुए हाथों से हाव भाव प्रकट कर रहे थे। सभी गान करते हुए आनंदित हो रहे हैं। नीली साड़ी धारण किए हुए श्री राधा नृत्य के रस को प्रकट कर रही हैं। इस रास का दर्शन करके आकाश में चंद्रदेव भी थकित से हो रहे हैं और आगे की ओर बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार हंस के रूप वाली और सिंह जैसी कटी वाली स्वामिनी ने मदन के मद को दूर कर दिया है। मदन अर्थात कामदेव। कामदेव को अति सुंदर होने का अभिमान है, पर प्रिया के इस सौंदर्य ने तो कामदेव के उस अभिमान को भी तोड़ ही दिया है। यह था इस पद का भावार्थ। अब हम अगला पद लेंगे। सुंदर पुलिन सुभग सुखदायक, सुंदर पुलिन सुभग सुखदायक। नव नव घन अनुराग परस्पर, खेलत कुंवर नागरी नायक। शीतल हंस सुतारस बीचिन, परसि पवन सी कर मृदु बरषत। वर मंदार कमल चंपक कुल, सौरभ सरस मिथुन मन हर्षत। सकल सुधंग विलास परावधि, नाचत नवल मिले सुर गावत। मृगज मयूर मराल भ्रमर पिक, अद्भुत कोटि मदन सिर नावत। निर्मित कुसुम शयन मधुपूरित, भाजन कनक निकुंज विराजत। रजनी मुख सुख राशि परस्पर, सुरत समर दोदल साजत। विटकुल नृपति किशोरी कर धृत, बुद्धि बल नीवि बंधन मोचत। नीति नीति वचनामृत बोलत, प्रणय कोप प्रीतम नहीं सोचत। जय श्री हित हरिवंश रसिक ललितादिक, लता भवन रंध्रन अवलोकत।
सुख भर भरित विवस असु आनंद वारी कंठ दृग रोकत। हित सखी अपनी सखियों से कहती है कि युगल किशोर सुखदायक यमुना के तट पर सुंदर रास खेल रहे हैं। वे दोनों यमुना के जल को स्पर्श करके कोमल जल फुहारों की वर्षा कर रहे हैं। कमल और अन्य पुष्पों को देखकर युगलवर के मन हर्षित हो रहे हैं। प्रियवर नए नए स्वरों में गाते हैं और फिर मिलकर नाचने लग जाते हैं। लाडलों की इस कला को देखकर मोर, हंस, कोयल और कामदेव, जो अपने अपने गुणों का अभिमान करते थे, सभी ने अपनी हार स्वीकार करके सिर को झुका लिया है। निकुंज भवन के भीतर सखियों ने पुष्पों की शैया की रचना कर रखी है। निकट ही अनेकों स्वर्ण के कलश भी रखे हुए हैं। संध्या का समय है। जब लालजू प्रिया के करों को अपने हाथों में लेते हैं तो लाडली कुपित होकर नेति नेति अर्थात नहीं नहीं जैसे अमृतमय शब्द कहती हैं, पर प्रियतम इनके इस कोप की परवाह नहीं कर रहे। हित सखी कहती हैं कि ललिता सखी अन्य सखियों के संग मिलकर भवन के छिद्रों से इस रस का दर्शन कर रही हैं और अपने प्रेमाश्रुओं को अपने आँखों में ही रोक लेती हैं। यह था इस पद का मधुर सा भावार्थ। अब अगले पद के साथ जल्द ही मिलेंगे। जय श्री राधे।